डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश पोएम ऑन किलिंग अ ट्री रिटन बाय जीव पाटिल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टू किल अ ट्री इट रिक्वायर्स। एक ट्री को किल करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मच टाइम। नंबर 2 इज अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैनॉट। एक चाकू के वार से जो है कर नहीं सकता क्या? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किल अ ट्री। एक ट्री को मारना, एक चाकू से मारना बहुत ही मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। द वर्ड जैब मीन्स, तो यहाँ पर जो जैब है उसका मतलब क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कट। जैब का मतलब होता है चाकू से जब हम किसी को काटते हैं उस जख्म को बोलते हैं हम जैब। तो एक जैब से जो है कोई ट्री मर नहीं सकता, लेकिन इंसान की बात हो तो फिर मर सकता है, लेकिन एक पेड़, एक प्लांट नहीं मर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्री हैज़ ग्रोन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्लोली। अ ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली। नंबर 5 इज इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग। हियर द वर्ड कंज्यूमिंग मीन्स, तो यहाँ पर कंज्यूमिंग इसका मतलब क्या है? तो आंसर इज टेकिंग इन। क्वेश्चन 6, द ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द अर्थ। क्वेश्चन 7 इज द ट्री फीड्स अपॉन। ट्री फीड्स करता है कहाँ से? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ क्रस्ट। अब ये क्रस्ट क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी अर्थ की 3 लेयर है। 1 इज क्रस्ट एंड सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है इनसे वो अपना फूड लेते हैं। नंबर 8 इज एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। हियर हाइड मीन्स, तो यहाँ पर हाइड का मतलब क्या है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बार्क। बार्क मतलब छाल। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिव्स स्प्राउट फ्रॉम। लिव्स कहाँ से स्प्राउट होते हैं, निकलते हैं कहाँ से? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेप्रस हाइड। क्वेश्चन नंबर 10 इज बट दिस अलोन ऑन्ट डू इट। हियर इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो इट है, तो यहाँ पर कौन सा एक्ट को रेफर करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किलिंग। क्वेश्चन 11, द बार्क ब्लीड्स व्हेन इट इज। बार्क मतलब छाल से ब्लीड होते हैं, मतलब कुछ निकलते हैं। जैसे हम लोग कहीं कट जाने से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, मतलब ब्लड निकलता है। उस तरह से प्लांट के भी कुछ निकलते हैं। यहाँ पर जो है इंसान की क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी दिया जा रहा है प्लांट को, इसलिए ब्लीड बोला गया है। तो बार्क ब्लीड्स व्हेन इट इज, तो कब उनसे निकलते हैं, ब्लीड होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैक्ड एंड चॉप्ड। मतलब जब उसको बांधा जाता है उसके बाद उसको काटा जाता है टुकड़ा टुकड़ा करके। क्वेश्चन 12 इज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड राइस। ग्राउंड के क्लोज से राइस क्या निकलते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन ट्विग्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन ऑर्डर टू किल अ ट्री कम्प्लीटली। एक ट्री को कम्प्लीटली किल करने के लिए व्हाट इज टू बी पुल्ड आउट इज इट्स। तो वो क्या करना है, क्या उसको निकालना है पूरी तरह से कम्प्लीटली किल करने के लिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूट को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अनचेक्ड मिनिएचर बॉस। उसको अगर अनचेक करते हैं तो मिनिएचर बॉस, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सपैंड अगेन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आप लोग इस पॉइंट के एनालिसिस को अगर देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि अगर ट्री को ज़मीन के एकदम बराबर से काट दिया जाता है तो क्या होता है? अगर उसको हम थोड़ा भी कुछ चेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो फिर से कुछ नए नए पत्ते निकल आते हैं। तो इसलिए बोला है उसको मिनिएचर बॉस। क्वेश्चन नंबर 15 इज द एक्सप्रेशन एंकरिंग अर्थ सजेस्ट दैट द ट्रीज।
तो यहाँ पर एंकरिंग अर्थ एक फ्रेज है, वो क्या सजेस्ट करता है ट्री के? तो आंसर इज सी, फर्मली फिक्स्ड, पूरी तरह से फिक्स रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक ट्री होता है तो वहाँ पर पूरी तरह से वो पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, तो इसलिए बोला है फर्मली फिक्स्ड। क्वेश्चन है 16, इट इज़ टू बी रॉप्ड टाइड हियर द रूट ऑफ द ट्री इज रॉप्ड एंड टाइड फॉर। तो यहाँ पर ट्री को रॉप मतलब बांधा जाता है, अनटाइड उसको कस के बांधा जाता है, फॉर किसके लिए, किस एक्ट के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुलिंग आउट, उसको उसके जड़ को निकालने के लिए। क्वेश्चन है 17, हाउ इज द रूट ऑफ द ट्री पुल्ड आउट? ट्री के रूट को किस तरह से पुल्ड आउट किया जाता है, कैसे पुल किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटायरली, पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज अंडरस्टूड व्हेन इट इज। ट्री की जो स्ट्रेंथ होती है हमको कब समझ में आती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रूटेड आउट, जब उसको जड़ से निकालते हैं, जड़ समेत उसको निकालते जमीन के अंदर से, तो हमको पता चलता है हाउ अ ट्री इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री। क्वेश्चन 19 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स। ट्री की जो स्ट्रेंथ है वह कहाँ पर छुपी होती है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूट्स। क्वेश्चन 20, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री इज इट्स। ट्री के मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूट। क्वेश्चन 21, द सोर्स वाइट एंड वेट लाइज। वो प्लांट के कौन सा हिस्सा है जो वाइट होता है एंड वेट होता है, मतलब सफ़ेद और भीगा हुआ, तो वो कहाँ होता है, कहाँ छुपी होती है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड द अर्थ। और वो क्या है, वो पार्ट क्या है, वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है रूट, तो वो कहाँ पर होता है? इनसाइड द अर्थ। क्वेश्चन है 22, ट्विस्टिंग वेदरिंग, द ट्विस्टिंग एंड वेदरिंग ऑफ द रूट इज डन। तो ट्विस्टिंग और वेदरिंग जो होता है कहाँ पर होता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन सन एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 23, एंड देन इट इज़ डन, हेयर इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो इट है वो कौन सा एक्ट को रेफर कर रहा है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किलिंग अ ट्री। क्वेश्चन नंबर 24, द फ्रेज अर्थ केव इंडिकेट्स। तो यहाँ जो फ्रेज है अर्थ केव वो क्या इंडिकेट करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द गैपिंग होल इन द अर्थ व्हेन द रूट्स आर पुल्ड आउट। तो अर्थ केव क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अर्थ केव जहाँ से एक ट्री को, मतलब एक बड़ा सा ट्री को उसके जड़ को भी निकाल देते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं अर्थ केव। इसलिए बोला है द गैपिंग होल इन द अर्थ व्हेन द रूट्स आर पुल्ड आउट। जब जड़ को निकाल लिया जाता है एक ट्री के तो वहाँ पर एक गैपिंग होल बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है, उसी को बोलते हैं अर्थ केव। क्वेश्चन नंबर 25, इन द पोएम द किलिंग ऑफ अ ट्री इज डिस्क्राइब एज। तो इन द पोएम मतलब इस पोएम में, इस पोएम का नाम क्या है? ऑन किलिंग अ ट्री। तो इस पोएम में किलिंग करना, ट्री को किलिंग करना किस तरह का एक्ट है, किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह का काम है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ डेलिबरेट एक्ट। क्वेश्चन 27, द पोएट सीम्स टू सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू किल अ ट्री। मतलब पोएट यहाँ पर सजेस्ट करता है आयरनिकली, वो क्या है कि ट्री को किस तरह से मारा जाए, किस तरह से उसको किल किया जाए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टोटल डिस्ट्रक्शन विल डू द जॉब। तो ऑन किलिंग ए ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करना होगा प्लांट को, तभी मर सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं, इस पोएम का लिखने का मकसद ये नहीं कि हम लोगों को ट्री को काटने का तरीका बता रहा है, किस तरह से काटा है। तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है, तो ये पोएट दिखाना चाहता है कि एक ट्री कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना मजबूत होता है, और उसको हम इजीली काट देते हैं मशीन से या कुछ और तरीके से। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश किया है, ट्री इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, वी हैव टू फोकस ऑन
afforestation. That means we have to plant more trees around us.